जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहला शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से है। 2 दिन पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको काफ़ी बैक पेन था। बट वो डॉक्टर के पास नहीं गए, तो अचानक बैक पेन इतना बढ़ गया कि उनको चक्कर आ गए, वो गिर गए और हम तो बहुत डर गए। तो उसी वक़्त मैंने अपने बेटे को कहा कि जल प्रसाद दो। पहले मैंने उनको जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया जहाँ पर उनको बैक पेन था, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, और मैंने उनको एक गुरुजी का स्वरूप हाथ में पकड़ने के लिए दिया और कंटिन्यूअस मंत्र जाप कर रहे थे। तो संगत जी, वो इतना जल्दी ठीक हो गए, इतना जल्दी ठीक हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सो गए, उसके बाद में नेक्स्ट डे पे भी उनको सिर्फ़ उठने में तकलीफ़ हो रही थी। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो हमें फिर से गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स दी, तो ऐसे लगा था हाँ, गुरुजी साथ में हैं, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे ही गए तो डॉक्टर ने भी कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन की बेड रेस्ट अगर करेंगे, तो ये ठीक हो जाएँगे। स्लिप डिस्क था पर इतना नहीं था। तो गुरुजी ने, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई एक बड़ा कष्ट ऐसे छोटे में काटा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संजय जी, जब हम डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे, तब भी हमको 777 की ब्लेसिंग्स मिली। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हमारे साथ हैं। और जब हम घर से निकल रहे थे, तब भी हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। तो गुरुजी ने देखा यार, जब गए 777 ब्लेसिंग्स, आए तो भी 777 ब्लेसिंग्स। और संकट जी, मुझे ये मंथ में, फरवरी मंथ में, मुझे गुरुजी की बहुत 777 ब्लेसिंग्स एंड 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मिली है। एक दिन मैं जा रही थी, अचानक से, मतलब मुझे कोई काम दिया मेरी मॉम ने, तो मैं वो रास्ते से नहीं जाने वाली थी, मैं किसी और रास्ते से गई। तो जो मैंने रास्ता फिर चुना, तो वहाँ पर जैसे ही मैं एंटर किया, तो मुझे पहले-पहले 4 टाइम्स 7 मिला, तो मुझे लगा शायद गुरुजी को ब्लेसिंग्स देनी हो, इसलिए मैंने ये रास्ता, मतलब गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है ये रास्ते से। फिर आगे थोड़ा गई, 777 की ब्लेसिंग। इसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो गुरुजी की जो गाड़ी है, एक कार पे गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी मिला, और 777। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। फिर आगे गई, फिर से 4 टाइम्स 7, फिर 777, मतलब मुझे पूरे रास्ते में उस दिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। एक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मेरे मॉम ने मुझे काम दिया था पहले, मतलब मैंने इनको ना बोला था, पर फिर मैंने उनका काम किया। तो शायद मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी भी बोलना चाहते हैं कि पहले अपने माँ-बाप की सेवा कीजिए जितना हो सके, और फिर गुरुजी भी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे फिर से, मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जा रही थी, तब भी मुझे गुरुजी की कार मैंने देखी थी जिसपे गुरुजी लिखा हुआ था, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी, और 777 की ब्लेसिंग्स थी। तो जैसे ही हम डेली रूटीन में कुछ न कुछ सोचते हुए जाते हैं, या कुछ न कुछ छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि गुरुजी ऐसे इंडिकेट करते हैं कि मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी होता है संगत जी। वो पक्का ठीक होता है। मेरे बेटे का ओपन डे था और मुझे बहुत डर लग रहा था अभी कोई कंप्लेंट ना आए, बिकॉज़ वो मतलब जैन, फ़ेब, दिसंबर में ऐसे थोड़े बहुत मेरे उसके फ्रेंड्स और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे मेरे बेटे के साथ। जबकि बहुत बार ऐसे था कि मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं थी, वो टीचर ने भी माना। अब तो टीचर भी उसको सपोर्ट करती है। बट फिर भी उसके ऊपर मतलब उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे इसने ऐसे किया,
मेरे बेटे को फँसाया था, उसकी वज़ह से उसको पनिशमेंट्स मिली थी। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था ओपन डे पे अभी क्या होगा, कैसे होगा और मैं सबसे मिल पाऊँगी कि नहीं टीचर से, बिकॉज़ लाइन होती है सब पेरेंट्स की। तो गुरुजी को फिर से अरदास करके गई थी और गुरुजी ने वो ओपन डे बहुत स्मूथ वे में निकाला और मुझे टीचर्स ने कोई भी अपनी कंप्लेंट नहीं दी। उल्टा सब टीचर्स ऐसे बोल रही थी कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी टीचर्स को भी जो भी फिर वो भी सब क्लियर हो गई। मतलब बहुत स्मूथ ओपन डे गुरुजी के कृपा से वो गया और मेरा सारा टेंशन निकल गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें हर पल गुरुजी का अरदास करनी चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप अभी एटलीस्ट 108 टाइम्स तो हम करें। वैसे तो काउंट नहीं करना चाहिए, गुरुजी भी बोलते हैं, बहुत सारी पुरानी संगत भी बोलते हैं। बट टू स्टार्ट विथ जैसे हमें पता चले तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई टाइम लिमिट के इतना करना है या तो फिर जैसे-जैसे हम काम करते जा रहे हैं अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये बोलते रहना चाहिए और बहुत शक्ति है। संगत जी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे नेचर में बहुत चेंजेस आई है अभी। और हमको गुरुजी को अरदास करनी है कि वो ही हमें जपाए। आप जपाए जपे सो नाउ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। ये सुखमनी में है, तो गुरुजी ही करवाएँगे तो ही हम कर सकते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ सब पे कृपा कीजिए, हम आपका मंत्र जाप, आपका नाम सदा मन में जपते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे का सिंगिंग परफॉर्मेंस था स्कूल में, तो उसका गला खराब हो गया था और हमने गुरुजी का चंदन टीका, जल प्रसाद, जो भी वो कर रहा था, हमने बहुत गुरुजी को प्रेयर भी की और कंटिन्यूअस गुरुजी का मंत्र जप कर रहे थे जब उसको लगा रहे थे। और नेक्स्ट डे पे ऐसे 2 बार उसके साथ हुआ, तो नेक्स्ट डे पे वो गा पाया। उसका गला खराब था पर फिर भी उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया और जैसे वो परफ़ॉर्म किया फिर ऐसे लग रहा था कि अरे! इसको तो लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो उसको गला ख़राब था बट वो गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने उससे करवाया। सब कुछ छोटी-बड़ी बात सब गुरुजी करवाते हैं और हमको सब गुरुजी पे छोड़ना चाहिए। संगत जी, पहले मैं गुरुजी से ऐसे माँगती थी मुझे ये चाहिए, 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 लेकिन अभी जब से सीखा है कि गुरुजी को सम मतलब छोड़ देना चाहिए गुरुजी के ऊपर, समर्पण करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो वो काम बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं गुरुजी। हमें अपनी मेहनत ज़रूर करनी है, आगे फिर गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, एक्सीडेंट से बहुत बार गुरुजी ने बचाया है और इतने सारे तो सत्संग आँखों की रोशनी के लिए, कैंसर के लिए बहुत सुनवाए हैं, ऐसे लग रहा है कि गुरुजी ने पूरा अंदर से ठीक कर दिया है। अनंतम शुक्राना और ओल्ड संगत के बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना सुनकर ऐसे लगता है कि अभी हम वो वहाँ पर थे वो टाइम पे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम शुक्राना। तो अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के बीच अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना प्राची आंटी, आपने मेरे हर एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरुजी आपको भी बहुत अपार आपको और आपके फैमिली को ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, ये नए साल का मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो नए साल की सारी संगत को और प्राची जी, साक्षी जी और गौरव अंकल सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरुपा के दिन, सोमवार के दिन, जो हमारा महाशिव का दिन है, उस दिन आज मैं
शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे कि नए साल से पहले तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो संगत जी, मैं 2025 के लास्ट वीक में संगत जी, मेरी बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे प्रॉब्लम हो गई थी एकदम। बेड से मैं उठ नहीं पा रही थी और संगत जी इतना ज़्यादा मेरे कमर में पेन था कि बेड बेड से हिल नहीं पा रही थी। तो संगत जी, मुझे पता नहीं ऐसा लगने लगा था कि दोबारा मैं फिर से अपना नॉर्मल चल फिर पाऊँगी कि नहीं, इतनी मेरी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे और जैसे कि गुरुपा के मैसेज संगत जी आ रहे थे, वैसे ही 31st को मैं काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई गुरुपा की कृपा से। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और नए साल में गुरुपा ने सच में मुझे हेल्थ ब्लेस कर दी और मैं पहले की तरह बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता का। और गुरुपिता के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं थर्सडे को भी करना चाह रही थी, लेकिन थर्सडे को मैंने गुरुपा का सत्संग किया था घर पे अकेले बैठकर। थोड़े समय के लिए बच्चे आए थे, बैठे थे, लेकिन फिर मैंने अकेले ही किया। तो बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सत्संग इतना मतलब कि संगत जी, मैं अकेले बैठी थी, इतना डिवाइन फील हो रहा था। बहुत मुझे बहुत मन को सुकून मिला। काफ़ी समय के बाद मैंने ये सत्संग किया। कई बार मैं अकेले बैठकर सत्संग करती हूँ, तो अभी मैंने बहुत समय के बाद संगत जी सत्संग किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और जब मैं सत्संग के बीच में ही मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं अब से हर थर्सडे को सत्संग किया करूँगी, कि कितना अच्छा लगता है। गुरुपा की बहुत अच्छी प्रेजेंस फील हो रही थी और गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन भी दिए अपने। मतलब कि गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए मुझे। तो संगत जी गद्दी पर, तो संगत जी नेक्स्ट डे ही प्राची जी आपने जो मैसेज डाला उसमें था कि गुरुवार का सत्संग की सेवा, हाँ मतलब कि संभालना, इस टाइप का कुछ था कि हर हर गुरुवार को सत्संग की सेवा कर करके। तो जो मेरे मन में चल रहा था, तो गुरुपा ने मुझे वो भी मतलब कि मैसेज किया कि हर थर्सडे मैं सत्संग करूं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और बहुत सत्संग में संगत जी बहुत जो भी शब्द लगे थे, अपने आप ही जो प्लेलिस्ट लगाई थी, बेटे ने ही लगाई थी, तो बहुत जो उसमें शब्द आए और जो गुरुपा के व्याख्या वाले भी जो शब्द आते हैं उसमें भी बहुत अच्छा गुरुपा ने जो भी मेरे मन के डाउट्स थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी संगत जी, जो कि उसके थ्रू मैं एकदम मतलब कि अ, सब सवालों के मुझे जवाब मिल गए संगत जी। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपिता का। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ ही रहा था गुरुवार को सुबह ही जो मैसेज आया, तो गुरुपा ने उसमें कहा कि मैं आ रहा हूँ घर और तेरी सारी कुछ इस टाइप का था संगत जी, कि सारी प्रॉब्लम्स का हल लेके आ रहा हूँ, उस टाइप का कुछ था संगत जी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो सच में सत्संग के बाद मेरा मतलब कि मन एकदम शांत हो गया और जो भी मेरे मन में सवाल चल रहे थे, जो भी दुविधाएं थी, सबका सॉल्यूशन हो गया संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपिता का। और गुरुपा ने नए साल में सत्संग के भी इनवाइट भेजे, जो कि मैंने सत्संग भी अटेंड किए, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी मिली, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और आगे भी मैं अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करूं गुरुपा, इतनी मेहर करना। और बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर, नहीं, अपने शुक्राना सत्संग को, सॉरी संगत जी, मैं अब अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, कृपा सर्वदा भला करो, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने, हम 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो गुरुपा की कृपा से हम बहुत अच्छी से गए और बहुत अच्छी से वापस भी आ गए। तो गुरुपा कहते हैं कि जब भी कहीं घर से बाहर निकलो और सही सलामत घर वापस आप आ जाते हो तो उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता कि आपकी कृपा से हम बहुत अच्छी से हमारा सफ़र निकला। और संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे अंकल जी बहुत गाड़ी फास्ट ड्राइव करते हैं। तो एक सत्संग हुआ कि जब हमारी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई तो उस पर जो स्पीड कंट्रोल आजकल लगा देते हैं, तो उन्होंने स्पीड कंट्रोल लगा दिया। ये सब गुरुपा की मर्ज़ी से ही हुआ है संगत जी, क्योंकि अंकल जी बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हैं। तो अब क्योंकि स्पीड कंट्रोल होने की वजह से अंकल जी फास्ट नहीं चला सकते गाड़ी। तो ये इसका भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने अंकल जी को ड्राइव फास्ट करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उनके पास। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी, एक ये काफ़ी समय पहले का सत्संग है, कुछ महीने पहले की बात है। अ, हमारे कोई रिलेटिव एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनको देखने हम जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से बादलों की तरफ मेरा ध्यान गया। तो मुझे बादलों में गुरुपा ने अ, जैसे कि शिवलिंग बना हुआ था, और बादलों से ही शिवलिंग बना हुआ था, और शिवलिंग के सामने जैसे कोई बैठ के शिवलिंग की पूजा कर रहा है, इस टाइप से पूरा क्लियर मुझे बादलों में गुरुपा ने दर्शन किया, दिलाया, सॉरी संगत जी, दर्शन दिए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। और उसके बाद जब हम गए थे तो जो जिन रिलेटिव को देखने, और वो भी एकदम अच्छे, मतलब कि स्वस्थ हो गए, उनको माइनर हार्ट अटैक आया था। तो गुरुपिता की कृपा से अब वो बिल्कुल सही हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं जब से बाहर से आई हूँ, जैसे कि मैंने बताया था बाहर गए हुए थे हम, तो आने के बाद पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हुई मुझ पर, पता नहीं संगत जी। आने के बाद मेरा मन बहुत उदास था, और किसी चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान थी, जो कि मैं अभी बोलना नहीं चाह रही। तो संगत जी, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था और मैं बहुत परेशान थी। तो गुरुपा से मन ही मन मैं अरदास लगा रही थी कि गुरुपा आप ही कुछ मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा। तो संगत जी, उसी वक्त प्राची जी के चैनल पे गुरुपा का मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता कि मन की तुरंत सुन के गुरुपा आपने मेरे आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता का। और संगत जी, आज ट्यूसडे के दिन गुरुपा ने जो उपाय करने के लिए बताया बच्चों के लिए, पान वाला, तो मैंने डरते डरते अपने अंकल जी से कहा, क्योंकि वो उपाय के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, और मैं भी कोई ऐसा कुछ उपाय हमेशा करने के लिए नहीं बोलती हूँ संगत जी। जो भी गुरुपा का आदेश होता है उसी को ही मैं मतलब कि चाहती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मैं, जैसे कि गुरुपिता कहते हैं कि एक एक को मानो, तो मैं हमेशा गुरुद्वारे को ही मतलब कि प्राथमिकता देती हूँ। अगर गुरुपा का कोई आदेश हो तभी मैं मंदिर जाकर कोई भी उपाय या कुछ भी करने के लिए करती हूँ। तो संगत जी, तो जैसे ही मैंने अंकल जी से कहा तो वो बहुत गुस्से में आ गए, फिर मैंने कुछ बोला नहीं। फिर खुद से ही कहने लगे, अच्छा बता क्या करना है। तो मैंने उनको बताया भी संगत जी। फिर मुझे पता है वो हमेशा मतलब कि कुछ भी बताती हूँ वो गलती करके आते हैं, क्योंकि बिना मन से करते हैं। तो संगत जी, फिर भी मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही देख लेना, अब मैंने कैसे क्योंकि गुरुपा का मैसेज था कि किसी भी हाल में आज ये करना ही है। तो मैंने संगत जी अपने अंकल जी को डरते डरते बोल तो दिया, फिर उनको बता भी दिया, लेकिन मुझे मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए मैंने गुरुपा से ही कहा कि आप ही संभाल लेना, जैसा भी उपाय करना है अंकल जी से
सही से करवा लेना, गुरुपा से कहा तो। लेकिन फिर मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि मैं नहीं गई थी संगत जी मंदिर, बच्चे ही गए थे और अंकल जी गए थे। तो बच्चों से पूछा तो जो पान के पत्तों का 7 पत्तों से करना था, अंकल जी ने एक ही पत्ते से किया। अब गुरुपा की जैसी मर्जी, मुझे नहीं पता संगत जी। तो गुरुपा आप भी देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने सही किया कि नहीं किया। लेकिन अब आप, बाकी आप संभाल लेना गुरुपा, बस यही मैं और शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उपाय कम से कम किया, पता नहीं जो भी किया। और संगत जी, गुरुपा ने ड्रीम में मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी काटी, ऐसा मुझे ड्रीम से फील हुआ, जो भी मुझे ड्रीम आया था। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरी बड़ी बीमारी को ड्रीम में कटवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, बस मैं अब अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबद्दा भला करो प्यारे गुरुपिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर पल हमारा इतना ध्यान रखते हो गुरुपा। संगत जी, मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरु जी का जो चंदन तिलक है मंगवाया था ऑनलाइन। तो जो तिलक मैंने मंगवाया था, तो वो पता नहीं स्वरूप पर लगाने से सूख कर एकदम चिपक जाता था। तो मैं उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब मुझे तो मेहनत करनी पड़ती थी, वो मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे लगता था कि उसको स्क्रब करके निकालना पड़ता है। तो गुरुपा को उससे, मतलब ये गुरुपा तो अपने स्वरूप में साक्षात रहते हैं, तो गुरुपा को उससे प्रॉब्लम होती होगी। फिर मैंने कपड़ा गीला करके ऐसे उसको क्लीन करके करके निकालना शुरू किया। तो लेकिन संगत जी, उससे फिर मैं चंदन तिलक को इकट्ठा करके नहीं रख पा रही थी। और जितना भी, जब भी चंदन तिलक लगाती थी तो वो उसी के ऊपर ड्राई होकर और पूरा फिर बहुत सारा, मतलब क्वांटिटी में वहीं इकट्ठा हो जा रहा था। तो फिर निकालने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसके कारण मैंने चंदन तिलक ही लगाना छोड़ दिया था गुरुपा को। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे, मतलब कि मन में आ रहा था कि पहले बहुत अच्छा हम लोग, जब भी घर से कोई भी बाहर जाता था तो मैं उनको गुरुपा का उतरा हुआ चंदन तिलक लगा कर देती थी। तो नहीं लगा पा रही हूँ, उसकी वजह से जो भी हमारे पर शायद जो भी परेशानियाँ आ रही संगत जी, तो मुझे वो लग रहा था। तो फिर मैंने एक गुरुपा का एक चंदन तिलक ऑर्डर किया ऑनलाइन, और एक मैंने अपने लिए शैम्पू ऑर्डर किया संगत जी। तो जब मैंने उसका अपने बेटे से ऑर्डर करवाया, मैंने उसको बोला कि ये 2 चीज़ें तू ऑर्डर कर दे। तो जब मैंने उससे टोटल पूछा कि कितना हुआ प्राइस, तो संगत जी उसने बताया कि 786 रुपीज़ हुए। तो एग्जैक्ट 786 रुपीज़, मतलब कि ये तो एक, मतलब कि लकी नंबर में ही काउंट होता है। तो मुझे, मतलब कि इतनी हैरानी हुई, मैंने उससे पूछा 786, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं फिर से टोटल करके बताता हूँ। तो संगत जी फिर से उसने टोटल किया, तो उसने बोला कि 786 ही हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमको 786 नंबर से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, उस दिन मेरा थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था, तो जब गुरुपा ने ब्लेसिंग दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना गुरुपा। और फिर उस दिन मैं संगत जी थोड़ा मार्केट गई, तो रास्ते में भी गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिस दिन मैं देखती हूँ मेरा थोड़ा मूड ख़राब रहता है, गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मतलब कि मूड ही सही हो जाता है। तो इतने बहुत सारी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। जैसे गाड़ी में जैसे संगत जी 214 नंबर रहता है, तो कई लोग इस तरह से लिखाते हैं कि वो राम दिखता है। तो इस तरह से मुझे 2-3 बार उस गाड़ी का, मतलब कि गुरुपा ने ब्लेसिंग दी 2-3 बार सेम गाड़ी, या फिर पता नहीं संगत जी लोगों ने सेम लिखवाया होगा तो नहीं पता। मुझे 2-3 बार, मतलब कि उससे ब्लेस किया गुरुपा ने, मतलब कि पहले जब भी गई उस टाइम। और भी गुरुपा ने बहुत सारे 1111
और 7777 की ब्लेसिंग्स और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। संगत जी, कल रात को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब कि रात में ही मेरा थोड़ा थोड़ा पेट में हल्का हल्का पेन हो रहा था। तो मैं सो गई शायद संगत जी। अभी ठंडी के दिन है तो मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, तो मैंने मुझे भूख लगी तो खाली पेट मैंने मूंगफली खा ली और पानी भी कम पिया, तो शायद उस वजह से तो मेरा पेट दर्द हो रहा था। तो फिर मुझे संगत जी रात में ठीक नहीं लग रहा था और थोड़ा अनईज़ी सा भी फील हो रहा था। तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उनको लगा कि गैस की वजह से हो सकता है, तो अंकल जी ने मुझे गैस की मेडिसिन दी। तो मैंने खाई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे वॉमिटिंग हो गई। फिर भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे मतलब कि पेट में लगातार पेन बना ही हुआ था। फिर मैं खुद से ही मैंने कहा अंकल से कि मैं शोधी अरे खा के देखूं क्या। वैसे तो शोधी अरे मैंने अंकल जी के लिए मंगवाया है, क्योंकि मुझे कभी गैस की प्रॉब्लम जल्दी से होती नहीं है, और जब भी होती है तो फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे होती नहीं है। और ये अंकल जी हमेशा मतलब कि गैस से परेशान रहते थे, तो गुरुपा का मैसेज आया था तो मैंने शोधी अरे मंगवाया था। तो फिर मैंने शोधी अरे खाया। तो उसके बाद संगत जी मुझे कब नींद पड़ गई मुझे पता नहीं। तो लेकिन जब मैंने रात को शोधी अरे खाया तो मुझे एक आंटी का सत्संग याद आया। कि सत्संग नहीं था, एक रील रील थी जिसमें आंटी ने शोधी अरे के बारे में जैसे एडवर्टीजमेंट ही किया था संगत जी। अब वो बोल रहे थे कि यही वाला शोधी हरे लेना चाहिए। तो मेरे मन में थोड़ी देर के लिए आया कि क्या ये सही वाला शोधी हरे मैं खा रही हूँ, यही वाला खाना चाहिए जो गुरुपा ने ब्लेस किया है। फिर आज ही संगत जी देखो गुरुपा आंसर कैसे देते हैं। आज ही मैं इंस्टा चला रही थी, तो उस पर मैंने ये शोधी अरे का मतलब कि मैंने तो मन में ही सोचा था। तो वो आंटी जी पूरा शोधी अरे का बता रही थी, ये दूसरी आंटी जी हैं। इनके मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छे मतलब कि वो गुरु जी की मुझे तो सच्ची संगत लगती है, और वो हमेशा अच्छी हमको गाइड करते हैं। उनके मतलब कि गाइडेंस हमेशा सही लगता है मुझे। तो उन्होंने आज शोधी अरे के बारे में पूरा बताया। फिर भी जब वो बता रही थी तो पता नहीं मेरे मन में एक सेकंड के लिए डाउट आया कि ये भी लगता है एडवर्टीजमेंट कर रही है शोधी अरे का। तो लेकिन संगत जी वो भी गुरुपा ने डाउट क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जहाँ से भी लेना आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही वाला लेना है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो संगत जी मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर ही किया था, और उसमें जो शोधी हरी का उन्होंने पिक दिखाया तो वो भी हम मतलब कि सिमिलर था जो हमने ऑर्डर किया। तो शुक्राना गुरुपिता डाउट क्लियर करने के लिए। और संगत जी कल आज गुरुपा का एक और मैसेज आया कि अब मेरे हस्बैंड अंकल के लिए कि उनको कहूँ कि गाड़ी धीरे चलाएं। कल तो मैंने उससे मतलब कि बचा लिया स्टेप से, गुरुपा का मैसेज आया। तो संगत जी सच में मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं बहुत गाड़ी तेज़ चलाते हैं, और कल उनकी एक मीटिंग भी थी। तो हो सकता है कि उन्होंने तेज़ ही ड्राइव किया हो। तो गुरुपा का जो मैसेज आया तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता कि आपने उनकी रक्षा की, और गुरुपिता आप ही उनको सद्बुद्धि बख्शें कि धीरे चलाएं। मैं तो कई बार बोल चुकी हूँ गुरुपिता, तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कुछ दिन पहले मतलब कि संगत जी 1 या 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा थोड़ा सा टेंशन हो गया। कुछ बात थी जो भी गुरुपा को तो सब पता है, मैं नहीं बोलना चाहती जो भी बात थी। तो संगत जी तो कल ही गुरुपा ने वो भी मैसेज सुनवाया जो प्राची जी ने किसी संगत आंटी का शेयर किया कि अच्छे रिलेशन के लिए जो वो स्प्रे बता रही थी, जो पानी में गुलाब जल और गंगा जल और कपूर का पाउडर डाल के, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। शुक्राना गुरुपिता, इतना आप हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। संगत जी पता नहीं कुछ भी बात नहीं रहती, कुछ ना कुछ बात पर मतलब कि कभी कभी टेंशन हो जाती है। वैसे तो मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं जब टेंशन होना होता है पता ही नहीं चलता कब हंसते हंसते टेंशन वाली बात हो जाती है संगत जी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए। और संगत जी गुरुपा ने जो ऑयल बताया था हेयर के लिए वो भी मैंने लगाया बनाया भी था, और अब
मतलब कि ज़्यादा बार तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन जब भी लगाती हूँ तो मुझे काफ़ी फ़र्क है और मेरे बाल भी झड़ने बहुत मतलब कि कम हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी बाल झड़ने की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपिता। और संगत जी पता नहीं मुझे गुरुपा एक ड्रीम आया, वो उस ड्रीम में मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी, ड्रीम था या कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसा हम सोए हुए हैं तो जैसा हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। इस टाइप से मुझे लग रहा था संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, जो भी कई बार नेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है। तो अब मुझे नहीं पता, तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे बेड से खींच कर किसी ने मुझे नीचे गिरा दिया और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि दूसरे रूम में मेरा बेटा सोया हुआ है, वहाँ जाकर उसको आवाज़ लगाने की। फिर पता नहीं मुझे एक डॉल दिखी, वो मुझे मम्मा मम्मा बोल रही, बहुत स्कैरी सा लगा मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये ऐसा ड्रीम क्यों आया। लेकिन संगत जी उसी दिन मेरे छोटे बेटे का मतलब कि किसी से बताया था मैंने, जो बच्चे परेशान करते हैं। तो उस दिन वैसे तो उन लोग हमेशा मुँह से बोलते हैं, उस दिन पता नहीं हाथ एक दूसरे पर हाथ वाथ उठाया और मेरे बेटे को ज़्यादा लग गई, मार्क आ गया गाल पर थोड़ा, जैसे उसने स्लैप किया तो पूरी उंगलियों का मार्क आ गया था। पता नहीं गुरुपा ने ड्रीम में कुछ कष्ट काट दिया या मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा मैं सपने में थोड़ा डर भी गई थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता कि कोई आपने कष्ट ही काटा होगा। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। और भी संगत जी गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम में और भी ड्रीम दिखाए जिसमें गुरुपिता ने मेरे हमेशा कष्ट ही काटे हैं। मुझे पता है कि ड्रीम से मुझे पता चलता है कि कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने काटा है ड्रीम में, तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और गुरुपिता की आज्ञा नहीं है इसलिए मैं अपना ड्रीम नहीं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से भी गुरुपिता का शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने मम्मी की तरफ से, बहनों की तरफ से, अपने भाई के तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपिता उसकी भी बहुत वो संगत जी बाहर है और वो अकेला है वहाँ पर, और गुरुपिता उसकी भी हर पल रक्षा करते हैं संगत जी। कुछ दिनों पहले वो मतलब कि वहाँ बहुत ज़्यादा आइस मतलब कि आइस जमा रहते हैं, तो उसमें वो स्लिप हो गया और गुरुपिता ने उसकी बहुत रक्षा की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता का। और दूर होते हुए भी संगत जी गुरुपा उसको गुरुद्वारे से और पूजा पाठ से उन्होंने जोड़ कर रखा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तो अपने भाई की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अपने दोनों बेटे की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता का बहुत बहुत शुक्राना हम सबको अपने साथ जोड़ने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक सत्संग है, थोड़ा मतलब कि मुझे हंसी भी आ रही है। कुछ दिन पहले मुझे एक गुरुपिता का मैसेज आया कि अपने हस्बैंड को ये मैसेज भेज दे, और उसमें था कि वो तुझसे बातें छुपाता है और तुझसे आजकल झूठ भी बोलता है। तो संगत जी मैंने इनको भेज दिया तो इन्होंने कुछ कुछ तो मुझसे छुपाया ही होगा। मतलब कि कई बार मतलब कि झूठ बोल देते किसी बात को लेकर, वो तो मैं पकड़ ही लेती हूँ, लेकिन संगत जी तो इन्होंने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप झूठ बोलते हो, देखो गुरुपा का मैसेज आया है। तो गुरुपा तो ये बोलने लगे कि हाँ गुरुपा तो सब देख रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई। तो गुरुपा सच में इनको ये भी डर है कि गुरुपा मैं कुछ भी बोलती हूँ ना संगत जी कि आपको जैसे कुछ बताती हूँ कि आपको ऐसा करना है, तो बाद में पूछती हूँ आपने नहीं किया, तो बोलते हैं तुझे क्या मैसेज आ गया क्या। तो संगत जी मुझे मतलब कि वो बहुत हंसी आ रही थी कि मतलब कि इनको लगता है कि गुरुपा तो सब बता देते हैं इनको, तो थोड़ा इनके मन में डर भी है कि तो गुरुपा ने उस मैसेज में ऐसे भी कहा था कि मैं सब देख रहा हूँ करके। तो संगत जी तो इनको भी थोड़ा सा वो डर हो गया कि हाँ गुरुपिता तो सब देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं छुपाते मुझसे, मतलब कि छोटी छोटी जो भी बातें हैं तो उनको उससे भी लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं छुपाना है, कि गुरुपिता तो सब कुछ बता ही देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपिता। और बस यहीं पर मैं अपना सत्संग
सॉरी संगत जी, नेक्स्ट सत्संग के लिए नेक्स्ट आगे का मैं सत्संग शेयर करूँगी। और सारी संगत का भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। और प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और सरबत दा भला करो गुरु पिता। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।